श्री कृष्ण। अगर आपके दिल में भक्ति है, अगर आपके होंठों पर बस एक ही नाम है, जय द्वारकाधीश, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर शब्द श्री कृष्ण की महिमा से भरा है। हर वीडियो में गूंजता है राधे कृष्णा, जय श्री कृष्ण और जय द्वारकाधीश का मधुर संकीर्तन। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो जय द्वारकाधीश और अपने सभी कृष्ण भक्त मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलना। आइए मिलकर प्रेम, भक्ति और ज्ञान का दीप जलाएं इस जय द्वारकाधीश परिवार के साथ। भगवद गीता अध्याय पुरुषोत्तम योग का संस्कृत श्लोकों के साथ पूर्ण हिंदी अनुवाद बिल्कुल अक्षरश क्रम में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 22 पुरुषोत्तम योग श्लोक सहित हिंदी अनुवाद। 1 ऊर्ध्वमूलंत शाखमश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। अनुवाद, जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, ऐसा अविनाशी अश्वत्थ पीपल वृक्ष कहा गया है। उसके पत्ते वेद हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का जानकार है। 2 अधश्चोर्ध्वम प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। अनुवाद, उसकी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं, जो त्रिगुणों से पोषित हैं और विषयों के अंकुरों से युक्त हैं। इस संसार में उसके नीचे भी कर्म के अनुसार जड़ें फैली हुई हैं। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असिंशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का ऐसा स्वरूप यहां नहीं जाना जा सकता। न इसका अंत है, न आरंभ और न ही आधार। इस गहरे जड़ वाले वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से काटना चाहिए। तत् पदन तत्परिमार्गित्वेन यस्मिंगता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्येत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। अनुवाद, उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाकर मनुष्य फिर लौट कर नहीं आता। मैं उसी आदि पुरुष की शरण लेता हूं जिससे यह सनातन सृष्टि प्रवाहित हुई है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व वैर विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्यंत। जो अभिमान और मोह से रहित, संग दोष से मुक्त, आत्मज्ञान में स्थित, कामनाओं से रहित, सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हैं, वे जानीजन उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। नन तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अनुवाद, वह परम धाम में न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि। वहां जाकर मनुष्य कभी लौटकर नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन स्थानीन्द्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस संसार में स्थित जीव मेरा ही सनातन अंश है, जो प्रकृति में स्थित रहते हुए मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरन यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रांतीश्वर गृहीत वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाश्यात्। जब आत्मा नया शरीर प्राप्त करता है या शरीर छोड़ता है, तब वह इन इंद्रियों को लेकर ही जाता है, जैसे वायु सुगंध को फूल से ले जाती है। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनचायं विषम विषयानुपसेवते। अनुवाद, यह आत्मा कान, आंख, स्पर्श, जिह्वा और नाक तथा मन द्वारा विषयों का अनुभव करता है। उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुंजानं व गुणान्वितं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। जब यह आत्मा शरीर छोड़ता है या शरीर में स्थित रहता है या विषयों का अनुभव करता है, तब मूर्खजन इसे नहीं देखते, लेकिन ज्ञान चक्षु वाले इसे देख पाते हैं। यतन्तो योगिन योगिनश्चैनम पश्य यतो अपकृतात्मानो नैनम पश्यन्चेतस। अनुवाद, योगी जन प्रयत्न करके इस आत्मा को अपने अंदर स्थित देखते हैं, परंतु अकृतात्मा असंयमी व्यक्ति इसे नहीं देख सकते। यदादित्यगतं तेजो जगत भास्यते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। अनुवाद, जो तेज सूर्य में है और संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा और अग्नि में है, वह मेरा ही तेज समझो। गामाविश्य चा भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने बल से सभी प्राणियों का धारण पोषण करता हूं और औषधियों को रसयुक्त बनाता हूं। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम।
अनुवाद, मैं ही प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि बनकर प्राण और अपान वायु से युक्त होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर्जानम पोहनंचा वेदैश्च सर्वैर्हमे वेद्य वेदांतकृत वेदविदेव चाहम। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मुझसे ही स्मृति, जान और भ्रांति उत्पन्न होती है। वेदों द्वारा भी मैं ही जानने योग्य हूं। मैं ही वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला हूं। द्वाविमा पुरुषो लोकेक्षरचाक्षर एवचर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, क्षर और अक्षर। सभी भूत जीव क्षर है और जो कूटस्थ परमात्मा है वह अक्षर कहा गया है। उत्तम पुरुष सत्वनि परमात्मित युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वर। परंतु एक अन्य पुरुष है, उत्तम पुरुष, जिसे परमात्मा कहा गया है। वह तीनों लोकों में व्याप्त होकर सबका पालन करता है और अविनाशी ईश्वर है। यस्मात् कक्षरमति तो अहमक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। अनुवाद, क्योंकि मैं अक्षर जीव से भी श्रेष्ठ हूं और अक्षर परमात्मा से भी ऊपर हूं, इसलिए मैं वेदों और संसार में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूं। यो मामेवमस्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्व विद्भतिमान सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो इस प्रकार पुरुषोत्तम को भ्रम रहित होकर जानता है वह सब कुछ जानने वाला होता है और संपूर्ण भाव से मेरी भक्ति करता है। इति गुह्यतमं शास्त्र मुक्तम मयानंग एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, ये परम रहस्ययुक्त शास्त्र मैंने तुमसे कहा। इसे समझकर मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है और अपने जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर लेता है।